अखिलेश यादव के लिए ये बात अब जरूर समझ में आ रही होगी कि कांग्रेस को साथ में रखकर पीडीए की अवधारणा, पीडीए के राज की कल्पना तो शायद नहीं की जा सकती। बिहार में अगर तेजस्वी यादव की इतनी बुरी हालत है तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो कांग्रेस है। जो सीएम फेस रहे महागठबंधन के तेजस्वी यादव, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई भी उनका आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है। कि बुद्धिजीवी लोग हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी में वो ठीक से सामंजस्य नहीं बैठ पाया। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी उसके बाद जो बिहार के विधानसभा चुनाव में उस तरह से सक्रिय दिखाई नहीं दिए। अखिलेश यादव ये चीज़ भांप गए थे कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए यहाँ महागठबंधन की एकजुटता का संदेश देना बहुत जरूरी है। इसलिए अखिलेश यादव बिहार में जाकर के इतनी सारी रैलियां की। जो सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है वो इस देश की दलित पिछड़ी जो राजनीति है, जो कभी एक बड़े आंदोलन के बाद उभरी थी, वो राजनीति कहीं ना कहीं अपने निचले पायदान पर जा रही है। और अखिलेश यादव को भी ये बात जरूर समझ में आ गई होगी कि आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना है तो उनके दबाव में नहीं बल्कि अपने दबाव में रखना है। अखिलेश यादव को अगर ठीक से चुनाव लड़ना होगा तो कांग्रेस पार्टी से हिसाब किताब सबसे पहले करने बहुत जरूरी होंगे। भारत देख रहे हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया और उसके बाद जो तमाम दावे और वादे थे वो अब चुनाव के बाद अब ये देखने को मिलेगा कि जनता के बीच किस तरह से लागू किए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो तमाम पार्टियां थी, उनके जो दावे थे, वादे थे, वो कितने अब चुनाव के बाद अमल किए जाते हैं, कितने लागू किए जाते हैं, वो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के देश की जो निगाहें थी, ये कहा जा रहा था कि महागठबंधन और एनडीए के बीच ज़बरदस्त तरीके की लड़ाई है। लेकिन अब चुनाव परिणाम देखने के बाद कहा जा रहा है कि पूरे जो लोग अनुमान लगा रहे थे, बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक थे, वो पूरी तरह से धाराशायी हो गए। बड़ी बड़ी सर्वे कंपनियों ने जो एग्जिट पोल लाया था उसे भी लेकर के अब सब कुछ धरा का धरा रह गया। और लेकिन जो परिणाम आया वो बिल्कुल चौंकाने वाला था। बिहार विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा ये लग रहा था कि पलायन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, लेकिन ये सारे जो मुद्दे थे वो कहीं चुनाव में नहीं दिखे। जो पलायन के मुद्दे पर जो अब कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी थी, जो एनडीए थी, वो 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में डाल करके कहीं ना कहीं वो पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे को पूरी तरह से मटिया मेट कर दिया। दूसरी तरफ जहां आरजेडी ने तेजस्वी यादव ने लगातार ये कहा कि हमारी जब सरकार थी, 17 महीने की सरकार में हमने 5 लाख नौकरियां बांटी, अगर अब हमारी सरकार बनेगी तो हम घर घर में नौकरी देंगे। लेकिन वो जो सारे मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए काम नहीं आए। अब इस चुनाव को लेकर के तमाम लोगों का जो बयान आ रहा है, तमाम लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही हैं सोशल मीडिया पर, आप देखिए कि लोग जो तरह तरह की चीज़ें हैं वो कह रहे हैं कि ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो सबसे ज़्यादा महागठबंधन को नुकसान का जो सामना करना पड़ा, उसके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं। हालांकि जो वजह है, जो कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने ठीक से साथ नहीं दिया। ये बात जो लोग हैं, लगभग जो मुझे लगता है कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी में वो ठीक से सामंजस्य नहीं बैठ पाया। यानी कि एनडीए के मुकाबले जो महागठबंधन था, इनमें तालमेल की सबसे ज़्यादा कमी दिखी। हालांकि ये बात से नकारा नहीं जा सकता है कि राहुल गांधी जब पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर अधिकार यात्रा लेकर के निकले एसआईआर के खिलाफ, उन्होंने ये बातें कही कि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, लोगों को उनके वोट के अधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जो है वो जब इस मामले को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के बिहार की सड़कों पर उतरे, वो भीड़ देख करके कहीं ना कहीं एनडीए का जो खेमा था वो पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया था। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी में जो स्थिति रही, राहुल गांधी को लेकर के जो कुछ चर्चाएं की जा रही है, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी उसके बाद जो बिहार के विधानसभा चुनाव में उस तरह से सक्रिय दिखाई नहीं दिए। इसके पीछे सोचिए कि क्या क्या कारण रहा होगा। राहुल गांधी जो एक तरफ
ये बात लगातार कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इस देश में एक्सरे करेंगे और संख्या के हिसाब से लोगों को न्याय दिलाएंगे, लोगों को जो है उनके हक और अधिकार दिलाएंगे। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, जिस तरह का सामंजस्य बनना चाहिए था महागठबंधन में, वो शायद देखने को नहीं मिला। कहा यह जा रहा है कि जिस वक्त राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उस वक्त जिस मंच पर थे उस मंच पर तेजस्वी यादव भी थे, लेकिन उस मंच पर सबसे ज़्यादा अगर फोकस किया गया तो राहुल गांधी को किया गया था। तेजस्वी यादव तब तक साइड लाइन थे। आरजेडी के लोग चाहते थे कि तेजस्वी यादव को आगे रखा जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी तक पुराने सोच में ही जी रही है। वो उसको ये समझ में आ रहा है कि अभी हम जो है सत्ता खुद अपने हाथों में रखें, जो कुछ भी है, जो जनाधार है वो हम अपने हिसाब से दिखाएं। और राहुल गांधी को सबसे ज़्यादा वोटर अधिकार यात्रा में जो मंच था उस पर उन्हें सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया। उसके बाद तेजस्वी यादव ने ठीक वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार अधिकार यात्रा निकाली और कांग्रेसी उसमें एकदम बिल्कुल गायब थे और वो तेजस्वी यादव ने अकेले की। और सोचिए, जिस वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव जो सबसे बड़ी पार्टी थी, एक तरह से कहें अघोषित बिहार के जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरा थे उस वक्त में, उनको साइडलाइन करके सबसे ज़्यादा फोकस जब राहुल गांधी पर किया गया था, तो राहुल गांधी ठीक चुनाव की घोषणा होने के बाद जब डेट आ जाती है, जब सबसे ज़्यादा उनको बिहार में समय बिताना था, ये दिखाना था कि जब शुरू से ही सबसे ज़्यादा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के उनके ऊपर फोकस था, तो उन्हें विदेश नहीं जाना चाहिए था और वो विदेश यात्रा पर निकल गए। उसके साथ साथ सीट बंटवारे में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के साथ जिस तरह का असमंजस दिखाई दिया, सोचिए कि 60 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस के जो नेता थे राहुल गांधी, उन्होंने मात्र 6 से 7 रैलियां की। एक भी जो है चुनाव के दौरान एक भी रोड शो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने नहीं की। उसके साथ साथ जो असमंजस की स्थिति बनी रही वो इस बात की थी कि उन्हें सीएम फेस बिल्कुल आखिरी वक्त में बताया गया, उन्हें घोषित किया गया और उसके साथ साथ जो उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया वो चेहरा मुकेश साहनी को बनाया गया। मुकेश साहनी को लेकर के भी जैसे उनको जो है उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया, उसके बाद से जो एनडीए खेमा था वो पूरी तरह से बिहार में ये बात फैलाने की कोशिश की कि जो बड़े संख्या में जो जातियां हैं उनके नेताओं का क्या, जब ये मतलब इनकी जनसंख्या भी कम है लेकिन इन्हें जो महागठबंधन वो डिप्टी सीएम बना रहा है, तो मुसलमानों का क्या और अन्य पिछड़ी जो जातियां हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है उनका क्या। उसके साथ साथ चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा कुशवाहा महासम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि कुशवाहा समाज को मैं सबसे ज़्यादा लोकसभा के चुनाव में हमने सम्मान दिया था, इस विधानसभा के चुनाव में भी हम सबसे ज़्यादा इस समाज को सम्मान देंगे। एक तरह से हमने इससे पहले भी खबरों में बताया था कि जो कुशवाहा मौर्य फैक्टर है यहाँ उत्तर प्रदेश में, ठीक उसी तरह से बिहार में है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले जो है केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ने की यहाँ तैयारी की थी, ठीक उसी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी को जो मौर्य समाज से आते हैं उन्हें आगे करके जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार में चुनाव लड़ने की कोशिश करती है और उसे सफलता भी मिलती है। लेकिन ये तेजस्वी यादव जो कुशवाहा महासम्मेलन में ये बात कहते तो हैं कि लोकसभा में हमने सबसे ज़्यादा सम्मान इस समाज को दिया था तो विधानसभा में भी हम देंगे, लेकिन उस तरह से टिकट बंटवारे में ये नहीं दिखा कि वो उस समाज को भी सम्मान दे रहे हैं। उससे भी वो जो समाज था वो पूरी तरह से लामबंद हुआ और वो महागठबंधन के खिलाफ चला गया। उसके साथ साथ जो ये मुकेश साहनी को लेकर के जो नैरेटिव सेट किया गया, एनडीए की तरफ से जो बातें फैलाई गई और ये कहा गया कि वो कम संख्या वाले जब इस मतलब बिहार में जो महागठबंधन और डिप्टी सीएम बनाने की बात तो कर रहा है, लेकिन मुसलमानों को वो क्यों नहीं वो अधिकार दे रहे हैं, मुसलमानों की संख्या इतनी है तो अन्य जातियों की संख्या, तो इस तरह से जो चीज़ें देखने को मिली वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावित करने वाली थी। बिहार विधानसभा के इस चुनाव के परिणाम के बाद जो चर्चाएं हो रही है, सोचिए अब तक
जो सीएम फेस रहे महागठबंधन के तेजस्वी यादव, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोई भी उनका आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है। किस बात की चुप्पी है, किस बात को लेकर के तेजस्वी यादव अभी तक को मतलब क्या प्लान बना रहे हैं, क्या करना, ये सब सारा कुछ अभी भी जो है बिल्कुल सस्पेंस बरकरार है। लोग सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव का अगला निर्णय क्या होगा। इतनी बुरी स्थिति 2020 में सोचिए, जब आरजेडी का जो प्रदर्शन था उस वक्त वो 80 सीटें जीत करके आए थे, तो ये कहा जा सकता है कि उस वक्त उनके साथ में नीतीश कुमार थे। लेकिन जब वही 2020 में चुनाव लड़ते, 2015 में वो 80 सीटें जीतते हैं जब नीतीश कुमार उनके साथ थे, लेकिन 2020 में जब आरजेडी का जो प्रदर्शन था, जब नीतीश कुमार उनके साथ नहीं थे, तब उनका प्रदर्शन सोचिए 75 सीटें आरजेडी जीती थी। लेकिन इस बार इतना खराब प्रदर्शन रहा, सोचिए कहा जा रहा है कि जिस वक्त 2010 में जैसा प्रदर्शन रहा उस तरह का प्रदर्शन इस बार रहा। तब जब 15 और 20 में तेजस्वी यादव कुछ नहीं किए थे, जब उनको कहने के लिए कुछ नहीं था कि हमने ये किया वो किया, लेकिन अब तेजस्वी यादव को ये कहने के लिए था कि वो जब सरकार में थे तो इतनी नौकरियां उन्होंने बांटी, और आने वाले वक्त में भी उनका लक्ष्य है कि आने वाले वक्त में वो घर घर नौकरियां देंगे लोगों को। जो है इस बात को वो मतलब इत्मीनान से ये बात कह चुके थे। वो कह रहे थे कि हम सबसे ज़्यादा रोजगार पे काम करेंगे, लेकिन फिर भी उनकी इतनी बुरी हालत हुई। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहा, कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बिहार में, अगर तेजस्वी यादव की इतनी बुरी हालत है तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को दबाव में रखने की कोशिश की, आखिरी वक्त तक दबाव में रखा, और उसके साथ साथ सोचिए कि ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो चुनाव होने वाले हैं, जिन प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं, वो जो चुनाव है वो अब जो है अन्य पार्टियों को ये समझना चाहिए कि वो कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं। अगर वो कांग्रेस के साथ जाकर के चुनाव लड़ते हैं तो उनकी भी क्या स्थिति होगी। कांग्रेस पार्टी को लेकर के अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चूंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, एक बात और निकल करके आ रही है। कहा जा रहा है कि जब वोटर अधिकार यात्रा का समापन था, उस वक्त जब अखिलेश यादव बिहार गए तो उन्होंने 2 से 3 दिन का कार्यक्रम बनाया था, और वो जब बिहार पहुंचे तो उन्होंने मंच पर भी वोटर अधिकार यात्रा के जो समापन का जो कार्यक्रम था उसमें वो मंच पर ही इस बात को भाप गए थे कि कांग्रेस बिहार में क्या चाहती है, वो तेजस्वी यादव के साथ किस तरह से सामंजस्य बनाएंगे, महागठबंधन के साथ किस तरह से पेश आएंगे, वो सारा कुछ अखिलेश यादव भाप गए थे। उम्मीद लोगों को नहीं थी कि अखिलेश यादव बिहार में इतनी ज़्यादा रैलियां करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, और महागठबंधन के पक्ष में बिना कोई प्रत्याशी उतारे वो इतना प्रचार करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ये चीज़ भांप गए थे कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए यहाँ महागठबंधन की एकजुटता का संदेश देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अखिलेश यादव बिहार में जाकर के इतनी सारी रैलियां की और महागठबंधन के समर्थन में वोट मांगा था। लेकिन उसके बाद जो परिणाम आए वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी बहुत बड़ा झटका देने वाला था। कहा जा रहा है कि जो ईवीएम को लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं और आम लोग सोशल मीडिया पर ये साफ तौर पर जो चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनको इतना ज़्यादा जो है लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबसे पहले तो जो महागठबंधन था उसे एसआईआर से लड़ना पड़ा। एसआईआर में सारे जो वोट काटे गए वो महागठबंधन के पक्ष के वोट थे। जिस भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया वो बिहार की नंबर 1 पार्टी बन जाती है। सोचिए अगर अब नंबर 1 पे अगर जेडीयू होती, नीतीश कुमार होते तो चलिए कोई बात नहीं, बल्कि जो कोई काम बिहार के लिए आज तक नहीं किया वो नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी वहां बन करके उभरी है। तो इसको भी लेकर के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी तेजस्वी यादव की तरह दबाव में राजनीति करेंगे, अगर वो ठीक उसी तरह से कांग्रेस के जिस तरह से कांग्रेस ने बिहार में किया उसी तरह से वो उत्तर प्रदेश में करेंगी। बहुत सारे लोगों में ये चर्चाएं है कि कांग्रेस का इन सब चुनाव हारने के बाद तो कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि कांग्रेसी जितने हैं वो भाग करके भारतीय जनता पार्टी में अच्छे पदों पर हैं, उनको ठेके पट्टों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है वो इस देश की दलित पिछड़ी जो राजनीति है, जो कभी
एक बड़े आंदोलन के बाद उभरी थी, वो राजनीति कहीं न कहीं अपने निचले पायदान पर जा रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में है और अखिलेश यादव को भी ये बात जरूर समझ में आ गई होगी कि आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना है तो उनके दबाव में नहीं बल्कि अपने दबाव में रखना है। कांग्रेस पार्टी आज भी अपने पुराने समयों में जी रही है। उसे आज भी लगता है कि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्हें हम अपने दबाव में रख करके राजनीति करेंगे और उसका नुकसान हर जगहों पर झेलना पड़ रहा है। हालांकि क्षेत्रीय पार्टियों की ये बात समझनी चाहिए कि जो कांग्रेस, सोचिए मध्य प्रदेश में उनकी बुरी हालत हुई, यही जो है ये राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हार गए, मतलब इनकी ऐसी स्थिति हुई है इन जगहों पर, तो वो इन जगहों पर क्या कर पाएंगे जिनका कोई मतलब कांग्रेस पार्टी का उन प्रदेशों में, जिन प्रदेशों में जनाधार नहीं है, वहाँ ये कौन सा कमाल करके दिखाएंगे। तो ये बात अगर 2027 की बात करें तो अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा जो है समाजवादी पार्टी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकती है। तो यहाँ ये अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 चुनाव में समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी है उसमें पहले ये तय हो जाएगा कि इनको करना क्या। हालांकि जो इनके नेता हैं, जिस तरह की इनकी बयानबाजियां हैं, कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिनकी राजनीतिक हैसियत के बारे में पूरा देश जानता है, वो जो है पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां उस वक्त करते हैं। सोचिए, फिर भी अखिलेश यादव ने इनको अपने साथ रखा। अखिलेश यादव ने कभी इनको अपने से दूर नहीं रखा। उसके साथ साथ अभी जो सांसद हैं इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के, वो अभी किस तरह से बयानबाजियां कर रहे थे, अभी जो है ज़्यादा कुछ महीने पहले की बात करें तो किस तरह की इनकी बयानबाजियां थी। तो एक तरह से कहें तो कांग्रेस पार्टी का जो प्रेशर पॉलिटिक्स का जो फार्मूला है वो उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा और वो अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की कोशिश तो करेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि 2027 में अखिलेश यादव को अगर ठीक से चुनाव लड़ना होगा तो कांग्रेस पार्टी से हिसाब किताब सबसे पहले करने बहुत ज़रूरी होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिसके साथ जाएगी उसकी जो है नाव डूबनी इसलिए जो है क्योंकि पिछले कई चुनाव का अगर आप की समीक्षा करें, कई चुनाव को अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी की सेहत पर इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ना है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के अच्छे पदों पर, मलाईदार कुर्सियों पर बैठ करके वो अपना राजनीतिक जो उनकी राजनीति रही है वो तो चला ले रहे हैं। लेकिन जो दलित पिछड़ी राजनीति की बात हम लगातार कर रहे हैं, जिसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कहते हैं, जिन्होंने पीडीए का नारा दिया है, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, वो जो है वो अखिलेश यादव के लिए ये बात अब जरूर समझ में आ रही होगी कि कांग्रेस को साथ में रखकर पीडीए की अवधारणा, पीडीए के राज की कल्पना तो शायद नहीं की जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो बातचीत चल रही है, जिसमें जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरह से कटघरे में खड़ा है, क्योंकि केवल विपक्ष नहीं कर रहा है बल्कि आम जनता भी ये बात कह रही है, उनके गले से ये बात नहीं उतर रही है कि जो आरजेडी जिसका 2015 और 2020 में शानदार प्रदर्शन रहा, 2025 में इतना बुरा प्रदर्शन कैसे हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।